फेस्टिव मूड में है। और सेठ साहब तो अब एक आध दिन के बाद मिलेंगे नहीं आपको। सेठ साहब, दुर्गा पूजा कल से शुरू हो जाएगी ना? जी आशीष जी, ऑलमोस्ट फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है, बट ऑफिशियली हॉलीडेज यहाँ पे फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएंगी, जो स्टेट हॉलीडेज हैं। कितने दिन की होती हैं स्टेट हॉलीडेज? हाँ जी, यहाँ 4 to 5 डेज की हॉलीडे होती है एवरी ईयर ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। ये सही है। आशीष, एक चीज़ बताऊं मैं वैसे आपको, मतलब देखिए, वर्क इज़ वर्शिप, लेकिन क्या होता है, हर जगह पर उस कल्चर की वैल्यू होती है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई भारत में इतनी कल्चर हैं, अब जैसे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति का है, कोलकाता में दुर्गा पूजा का है, लेकिन क्या है, अब जैसे चाइना एक हफ्ते की छुट्टी के बाद ओपन हो रहा है ना, जापान भी एक एक हफ्ते की छुट्टी लेता है, यूएस में भी क्रिसमस के टाइम पे हर कोई छुट्टी पर चला जाता है। वहाँ पर आप 20 दिसंबर के बाद कोई काम नहीं करा सकते, 20 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक वहाँ कोई काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी पहले होता था, हमारे यहाँ पे भी दिवाली में मार्केट एक हफ्ते बंद रहता था। वो जो ओल्ड टाइमर्स हैं, वो जो मुहूर्त ट्रेडिंग की बात होती है ना, आज तो मुहूर्त ट्रेडिंग का मजाक बना दिया है एक्सचेंजेस ने। मुहूर्त ट्रेडिंग जो पहले होती थी वो इसलिए होती थी कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे लोग अपना कुछ ट्रेड लेते थे, उसके बाद एक हफ्ते तक मार्केट बंद रहता था इसके लिए। अब तो हो क्या गया है, एक तो दिवाली की छुट्टी भी ये लोग खा जाते हैं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खा जाते हैं, दिवाली की छुट्टी खा गए हैं ये एक्सचेंजेस। और उसके बाद कई बार उल्टा, अगर दिवाली जैसे इस बार शायद फ्राइडे को पड़ रही है ऐसा, तो दिवाली के नेक्स्ट डे काम कराया, उसके बाद छुट्टी मिली उसके, हाँ उसके बाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कहेंगे ना, एक बदतमीजी हो चुकी है। एक इतना ज़्यादा आपका मोनेटाइजेशन पर, पैसे पर इतना फोकस हो गया है कि वो आप 2 दिन भी नहीं छोड़ सकते। तो खैर एनीवे, वो एक मेरी थोड़ी सी एंग्स थी, क्योंकि एक इतना ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उसको आपने ख़राब कर दिया, मुझे उस चीज़ से थोड़ा दुख था। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। रेड टाई के साथ गाबा सर नजर आएंगे आपको आज के प्रिफर्ड पिक के साथ। गाबा सर कौन सा? गुड मॉर्निंग। मैं मानता हूं जरूरी मोर्चा लेना चाहिए बीएससी के अगेंस्ट, बिल्कुल, और मैं तैयार हूं। मोर्चा होना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए एक हफ्ते के लिए कम से कम। अब ये अपन खा के बैठेंगे और खाते रहेंगे कि बिना खाए बैठना है? नहीं, जैसा आप बोल रहे कि मोर्चा करना चाहिए, मुझे लगता है खा के बैठेंगे और खाते रहेंगे अपन, वो बिना खाए वाला मोर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल। हाँ, स्टॉक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। ना, इन्फोसिस क्यों? इन्फोसिस का रीजन है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, और करीब साइडवेज मूव में चल रहा है करीब 6 या 7 हफ्ते से। इसमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए अगर इसको प्ले करना है 1 2 3 4 दिन के लिए। इंट्राडे के लिए करना है तो स्टॉप टाइट हो सकता है 1920 का, वो खा भी सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है इन्फोसिस में। टारगेट मेरे ख्याल से 1980 2000, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए लॉन्ग साइड इन्फोसिस पर। ओके, इन्फोसिस पर ध्यान दीजिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गाबा सर की पिक। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी ट्रेड भारतीय एयरटेल ही रहेगी। भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर काफी ब्यूटीफुल है। जैसे कि आपने कहा, कल के सत्र में 20 डेमा पे इसने आके एक हॉल्ट लिया, और हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में यहीं से इसमें एक टर्न आता है। अगर इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स आरएसआई देखें तो वो भी इसी लेवल से टर्न देते हैं, और कल एक इनफैक्ट इनसाइड बार बना था भारतीय एयरटेल में, और इसने एक हॉल्ट लिया था अपने 20 डेमा में, और एक वीक मार्केट में इसने एक अच्छा क्लोज दिया था। तो भारतीय बाय किया जा सकता है फॉर अपस्विंग। टारगेट्स ऑफ 1690 एंड 1720। स्टॉप लॉस रहेगा 1630 रुपए का। लीजिए भाई साहब, जो दोनों बिग स्टॉक्स की चर्चा हुई थी, पैनल के 2 पहले पिक्स वही निकल के आ गए। इन्फोसिस और भारती एयरटेल, दोनों में तेजी का मन। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, जा रहे हो शाम को पुणे में? आप लोग कुछ कल्चरल होता है क्या वहां पे? ये डांडिया गरबा करते हो क्या? जी आशीष जी, आई मीन पूना में तो होता है, मैं नहीं जाता। क्यों? आशीष जी, कुछ कमिटमेंट्स रहता है इवनिंग में, तो इसलिए। बैती साहब, प्रिफर्ड पिक? जी आशीष जी, रिपीट रहेगा। कल भी हमने एचपीसीएल पे शॉर्ट रिकमेंड किया था, हम उसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी अभी भी एचपीसीएल में वीकनेस बरकरार रहेगी। कल भी 3.25% के करीब इसमें क्लोज गिरावट थी, और जिस हिसाब से इसने अपना एक अहम सपोर्ट एरिया जो था 400 का, उसे तोड़ दिया। हमें लग रहा है यहाँ से प्रेशर और माउंट होता हुआ देखने मिलेगा। तो रिलेटिव मोमेंटम इसमें काफी वीक हो चुका है, तो 400 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है।
386 का पहला टारगेट और 380 के दूसरे टारगेट के लिए। ओके, HPCL पर एक सेल कॉल, ब्रेंट क्रूड अब 81 के करीब, तो एक इम्पैक्ट उसका। हरियाणा तो खैर डन डील लग रहा है। हरियाणा में आई थिंक कांग्रेस कंफर्टेबली मेजोरिटी के पार आ चुकी है अब, 90 में से 46, मतलब वहाँ तो कांग्रेस की सरकार अब तय है। JNK थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। JNK में थोड़ा सा नेक एंड नेक चल रहा है, क्योंकि JNK में एक PDP का फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस प्लस NCP हैं और एक PDP अलग से है, तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हुआ। हालांकि बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो PDP ऑब्वियसली कांग्रेस प्लस NC के साथ जाएगी, तो वहाँ भी मोर और लेस एक वहीं की तरफ झुकाव आ रहा है। वहाँ का डिटेल है क्या हमारे पास, जो जैसे आपने हरियाणा का दिखाया था, वैसे JNK का भी रख दीजिए। चलिए अब चलते हैं हम मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साहब। तो देखिए, हिंडाल्को पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमने करीब 1 महीने में 125 रुपए की रैली देखी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों पे हायर लेवल्स पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते एक डोजी पैटर्न बना था। कल जब क्रैक देखने को मिला तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया। मेरे ख्याल से हिंडाल्को के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 736 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो इसके फ्यूचर में 736 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 746 का स्टॉप लॉस लगाइए हिंडाल्को के फ्यूचर में, और 715 715 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं हिंडाल्को के फ्यूचर में। 730 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए की क्लोजिंग थी, तो वहां मिले तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 27 रुपए के टारगेट। ये लीजिए भाई, हिंडाल्को एक सेल आइडिया। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज डेफिनेटली मेरी नजर भी IT पे रहेगी। मैं पूरे सहमत हूँ अनुज जी के साथ कि अगर आपको थोड़ा कॉन्ट्रा बेट लेना है, डिफेंसिव बेट लेना है, तो IT पे एक फोकस रखें। IT में देखिए 2 काउंटर मुझे और अच्छे लगते हैं। एक तो इन्फोसिस का जिक्र हुआ, LTI माइंट्री एक अच्छा लगता है, टेक महिंद्रा। तो अगर मुझे एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू प्रोबेबली गो विद टेक महिंद्रा, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है। तो टेक महिंद्रा इज अ बाय। मुझे लगता है ये 1600 के ऊपर अच्छा सेटल हुआ है, अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस रखे 1595 का, और टेक महिंद्रा को बाय करें 1650 और 1670, ये इसका आप कह सकते हैं टारगेट का रेंज। ओके, LTI माइंट्री, तो ये एक और पिक आज की इस समय, तो IT पर क्लियरली एक फोकस है यहाँ पर। अब चलते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। ITC ने मेरे ख्याल से कुछ ही समय पहले एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया था, और वहीं पर ही खरीदारी की राय होगी। जिस प्रकार से कारोबार को लेके कुछ खबरें आई थी, और हमें लग रहा है कि FMCG क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन नतीजों में आता हुआ दिखेगा आपको इस दूसरी तिमाही के नतीजे में, और फिर आने वाले सभी तिमाही के नतीजों में। तो 210 के आसपास कल बंद था। लंबी अवधि के लिए लक्ष्यांक पहले कुछ 545 के आसपास के निर्धारित किए थे। हालांकि नतीजे नहीं आए, लेकिन हमें लग रहा है कि नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो इस स्टॉक में 580-600 तक जाने की क्षमता है। ओके, ITC। कुछ दिन पहले तो आपने HUL चुना था ITC की जगह, आज ITC वापस कैसे रडार पे? आपकी चाहत बदलनी चाहिए आशीष भाई। मार्केट में तो आपको इस प्रकार की गिरावट में मेरे ख्याल से मेरी सूची कल तो इतनी लंबी हो गई थी कि मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछ रहे थे, गौरंग हम ट्रक लेके आते हैं 20 फुट का कंटेनर वाला, और फिर उसमें शेयर भर के लेके जाते हैं। वो कह रहे थे आइडियाज के साथ साथ पैसा भी दे देते तो अच्छा लगता। ठीक है, आज के प्रेफर्ड पिक्स को मैं रिकैप कर रहा हूं। गाबा सर ने इन्फोसिस खरीदारी करने का कॉल दिया। लार्जली सारे खरीदारी हैं, एक को छोड़ के। 1920 का स्टॉप है इन्फोसिस पे। सेठ साहब भारती एयरटेल बाय करने की बात कर रहे हैं, 1630 का स्टॉप लॉस। HPCL बहेती साहब का सेल आइडिया, 400 का स्टॉप लगाइए, बेचिए। ऐसे ही मानस का एक सेल आइडिया आपको दिखेगा, वो है हिंडाल्को, 746 का स्टॉप लॉस है। सतपुते साहब को भी इन्फोसिस पसंद आ रहा था। दूसरा प्रेफर्ड टेक महिंद्रा है कि LTI माइंट्री है? सतपुते साहब कौन सा स्टॉक था? टेक में मैंने कहा आशीष जी, मैंने कहा LTI माइंट्री और टेक महिंद्रा, मुझे ये तीन काउंटर अच्छे लग रहे हैं। परफेक्ट, टेक महिंद्रा लिया है हमने, स्टॉप लॉस 1595, खरीदारी करने का मन।
और गौरांग सर कह रहे हैं ITC, ये है एक बाय को लंबी अवधि के लिहाज से। चलिए भाई, हो गए